हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आज की क्लास में। आज हम सभी पढ़ने वाले हैं रसायन विज्ञान कक्षा 12। विषय हमारा है आज का मेथेन। मेथेन आज हम पढ़ने वाले हैं सभी प्रिय दोस्तों। तो चलिए क्लास को प्रारंभ करते हैं। तो मेथेन में हम जान लेते हैं सबसे पहले अणुसूत्र। तो प्यारे साथियों, अणुसूत्र क्या होता है? अणुसूत्र इसका होता है CH4। संरचना सूत्र इधर देख लेते हैं। संरचना सूत्र। तो देखिए, सबसे पहले हम प्रकृति जान लें, उसके बाद ही संरचना हमारी बनेगी। तो प्रकृति क्या होती है साथियों? जो मीथेन है ये विवर्त श्रृंखला का संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। तो विवर्त श्रृंखला संतृप्त हाइड्रोकार्बन, विवर्त श्रृंखला का संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, यानी खुली श्रृंखला। सिंगल बॉन्ड सी कितने हैं? 1 2 3 4, 3 4। तो एक कार्बन, एक हाइड्रोजन, एक 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन और एक 4 हाइड्रोजन। इसका सामान्य सूत्र क्या होता है? सामान्य सूत्र हो जाता है, सामान्य सूत्र दोस्तों इसका होता है CnH2n प्लस का 2। हाँ, अब हम जान लेते हैं कि जो मेथेन है उस मेथेन की खोज सर्वप्रथम हमारे नवंबर 1776 में, सर्वप्रथम मेथेन गैस की खोज नवंबर 1776 ईस्वी में इटली और स्विट्जरलैंड के वैज्ञानिक एलेसांद्रो ओल्ता, क्या नाम था इनका खोजकर्ता का नाम क्या था बेटा? नवंबर 1776 में कहाँ के थे ये वैज्ञानिक? इटली और स्विट्जरलैंड के थे, और इनका नाम था एलेसांद्रो ओल्ता। एलेसांद्रो ओल्ता। ये एलेसांद्रो ओल्ता जो है ये वैज्ञानिक का नाम है। ये कहाँ के निवासी थे? निवास इनका कहाँ तक का था बेटा? इनका था इटली और स्विट्जरलैंड। इटली और स्विट्जरलैंड के रहने वाले थे। तो मेथेन क्या है? सूत्र क्या है? CH4। संरचना सूत्र ये हो गया। कौन सी इसकी प्रकृति क्या है? ये संतृप्त विवर्त श्रृंखला का संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। खोजा किसने है? एलेसांद्रो वोल्टा ने। इटली और स्विट्जरलैंड के निवासी थे। कब खोजा? 1776 में। अब हम पढ़ लेते हैं प्रयोगशाला विधि। क्या पढ़ लेते हैं दोस्तों? प्रयोगशाला विधि। तो यहाँ पर हम पढ़ लेते हैं प्रयोगशाला विधि। तो जान लीजिए बेटा, प्रयोगशाला विधि में क्या है कि क्या क्या मिलाएं तो ये बन जाए। क्या क्या मिलाएं कि परस्पर ये हम क्या मिला दें कि ये हमारी मेथेन बनकर प्राप्त हो जाए। तो होता क्या है कि जब भी निर्जल सोडियम एसीटेट और सोडा लाइम के मिश्रण को गर्म किया जाता है तब हमें मेथेन प्राप्त होती है। तो लिख लेते हैं, निर्जल सोडियम एसीटेट तथा सोडा लाइम को गर्म करने पर मेथेन प्राप्त होता है। निर्जल सोडियम एसीटेट तथा सोडा लाइम के मिश्रण को गर्म करके मेथेन बनाई जाती है। साथियों, क्या क्या मिलाया जाता है? सोडियम एसीटेट और सोडा लाइम। तो देखिए, चलो रिएक्शन देते हैं इसकी। सोडियम एसीटेट का सूत्र
CH3COO जब इसमें मिला दिया NaOH एरो, इसको किया गया गर्म, तो क्या बनता है आपका CH4 बनता है, जो कि गैस है, इसका नाम मेथेन है। तो यहाँ पर और क्या बन रहा है, देखो CH4 निकल गया, यहाँ से C निकल गया, H यहाँ से ये और ये निकल गया, बचा का Na2, क्या बचा यहाँ पर Na2 और CO2 यहाँ है, एक O यहाँ पर CO3, इसका नाम होता है सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, क्या नाम है इसका, सोडियम कार्बोनेट। देखो ये है सोडियम एसीटेट, सोडियम एसिड, ये सोडा लाइम, क्या है ये बेटा, इसका नाम है सोडा लाइम, और ये है सोडियम एसीटेट, सोडियम एसीटेट, सोडियम एसीटेट। इनके मिश्रण को अगर गर्म किया जाए तो क्या प्राप्त होता है, हमें मीथेन प्राप्त होता है। ये हमें पता चल चुका है कि ये जो है बहुत इसके प्रयोगशाला विधि। अब हम पढ़ लेते हैं प्रयोगशाला में हमें प्राप्त हो चुका है मीथेन। अब प्यारे साथियों पढ़ लेते हैं इसके भौतिक गुण, क्या पढ़ लेते हैं, भौतिक गुण। तो भौतिक गुण आपके बड़े सरल होते हैं। भौतिक गुण क्या होते हैं साथियों, कि यह एक रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन गैस है। नंबर 1 हो गया, क्या है ये, रंगहीन, गंधहीन और स्वादहीन गैस है। कौन कौन रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन है, मेथेन। कौन है प्यारे साथियों, मेथेन रंगहीन, गंधहीन और स्वादहीन गैस है। तो लिख लेते हैं, पहले हम डालते हैं भौतिक गुण, क्या होता है, भौतिक गुण क्या है। नंबर 1 पहला गुण हमारा है, देख लीजिए, यह एक रंगहीन, गंधहीन तथा स्वादहीन गैस है। इससे पता हो जाएगा कि ये गैस कैसी है। इसका कोई रंग नहीं है, इसकी कोई गंध नहीं है और इसकी कोई स्वाद नहीं है। ये ऐसी मेथेन गैस है, ना ही इसका कोई रंग है, ना ही इसका कोई स्वाद है और ना ही इसका कोई गंध है ना। जैसे वायु है, ना इसका कोई स्वाद है, ना इसका कोई रंग है, ना इसकी वायु की कोई गंध है, लेकिन वायु है। इसी प्रकार ये गैस है, लेकिन इसका कोई ना रंग है, ना गंध है, ना कोई स्वाद है। दूसरा क्या है, इसका जो घनत्व है वो वायु की अपेक्षा कम होता है। इसका घनत्व जो है, घनत्व वायु की अपेक्षा कम होता है। तीसरा भौतिक गुण हो जाएगा आपका, इसका घनत्व, किसका घनत्व, मीथेन का, इसका घनत्व वायु की अपेक्षा कम होता है। बहुत ही सरल है, याद रखना, वायु की अपेक्षा इसका घनत्व क्या होता है, कम होता है। तीसरा गुण पढ़ लेते हैं साथियों। तीसरा गुण क्या होता है हमारा, ये तीसरा गुण हो जाएगा, आप लिख लीजिए, जल में कम विलेय तथा कार्बनिक विलायकों में अधिक विलेय है। जल में कम विलेय है, जल में कम विलेय है, जल में कम विलेय है, बस इतना लिख लीजिए। 3 हो गए। अब हम पढ़ लेते हैं प्रिय दोस्तों रासायनिक गुण। क्या पढ़ लेते हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट रासायनिक गुण, बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं रासायनिक गुण। तो बेटा बहुत ही जरूरी है, तो रासायनिक गुण ही हमको ज़्यादा पढ़ने हैं। भौतिक गुण तो आते नहीं, लेकिन फिर भी आपको भौतिक गुण पढ़ना पड़ेगा मेथेन की पहचान के लिए। तो जो प्रिय दोस्त हमारे चैनल पर इस समय नए हैं, वह जल्द पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और अपने दोस्तों में शेयर कर दें तथा बेल आइकन का बटन दबा दें, जिससे क्लास की वीडियो जैसे ही अपलोड हो आप तक तुरंत ही नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप पढ़ सकें।
चलिए क्लास को प्रारंभ करते हैं। रासायनिक गुण में सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं दहन। क्या पढ़ लेते हैं दोस्तों? दहन। पहला रासायनिक गुण दोस्तों हो जाएगा दहन। तो दहन में जान लो क्या होता है। दहन में मेथेन प्रकाश ज्वाला के साथ जलती है। सीधे लिख लो, प्रकाश ज्वाला के साथ जलती है। प्रकाश ज्वाला के साथ जलती है। तो एक चीज जान लो, जब कोई वस्तु जलाई जाती है प्यारे साथियों, तो उससे क्या क्या मिलता है आपको? एक तो कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाती है और एक क्या मिलता है? भाप मिलती है। तो चलिए इसको हम देते हैं जला। तो जलाने में क्या क्या जरूरत पड़ती है? एक पदार्थ होना चाहिए और ऑक्सीजन होनी चाहिए, तभी वस्तु या पदार्थ कोई जलेगा। तो हमें पदार्थ चाहिए और क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए। तो ये हमारा है CH4 पदार्थ और ये है ऑक्सीजन। जब इसको जलाया, क्या किया? जलाया, तो सिंपल सी बात है, CO2 निकल जाएगी और वाटर भी निकलेगा, यानी भाप। ध्यान दीजिए H4 है यहाँ पर, कितना है? H4। तो जब यहाँ पर लगा दिया 2, तो यहाँ पे 2 दूनी 4, 4 हो गए। सिंगल कार्बन है, 2 ऑक्सीजन यहाँ है और 2 यहाँ, 4। और यहाँ पर कितना है दोस्तों? अकेला 2 ऑक्सीजन है, तो 2 की कमी है। तो आप क्या करेंगे? इसके आगे 2 लगाओ, 2 दूनी 4 और 2 दुई और दुई 4। ये हो गया। इसे आप कहते हो कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड, ये हमारा कार्बन डाइऑक्साइड है। और ये आपका वाटर है दोस्तों। क्या है? जल है। चलिए ये हो गया पहली रासायनिक गुण में पहली रिएक्शन। दूसरी रासायनिक गुण पढ़ लेते हैं। दूसरा रासायनिक गुण का है ओजोन के साथ अपक्रिया। क्या दोस्तों है? ओजोन के साथ अभिक्रिया। ओजोन के साथ अभिक्रिया। तो ओजोन का सूत्र क्या होता है सबसे पहले जान लो। तो ओजोन के साथ जब क्रिया होगी क्या होगा? मीथेन ओजोन से अभिक्रिया कर फॉर्मल्डिहाइड बनाती है। क्या बनाती है दोस्तों? जो है फॉर्मल्डिहाइड। तो फॉर्मल्डिहाइड का सूत्र क्या होता है साथियों? HCHO। क्या होता है? HCHO होता है। क्या होता है दोस्तों? HCHO। तो लिख लीजिए पहले क्या होता है? मेथेन ओजोन से क्रिया कर फॉर्मल्डिहाइड बनाती है। फॉर्मल्डिहाइड बनाती है। जो मेथेन है वो ओजोन से क्रिया कर क्या बनाती है? फॉर्मल्डिहाइड बनाती है। तो चलिए साथियों बना लेते हैं। तो ये है आपका CH4। क्या है बेटा? CH4। ओजोन आपकी होती है O3। इसमें क्या क्या बन रहा है? सबसे पहले तो फॉर्मल्डिहाइड बना लो। फॉर्मल्डिहाइड का सूत्र क्या होता है साथियों? HCHO। ये आपका होता है फॉर्मल्डिहाइड। फिर बचा क्या है? ध्यान दीजिए, HCHO चला गया। HCHO निकल गया तो बचता क्या है बताइए? आपका वाटर निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा? H2+। कुछ और बचा? देखो यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर आपके पास क्या है बताओ? यहाँ पर जो है कितने हैं हाइड्रोजन? 4। 4 में से आपके देखो यहाँ पर 2 यहाँ निकल गए, 2 यहाँ, 4 निकल गए। ऑक्सीजन है 3, तो एक यहाँ 2 निकल गया। कितना बचा? 3 ऑक्सीजन है ना। तो वहां पर 2 निकल चुके हैं। कितने बचे हैं बताइए? आपके कितने बचे? आपके पास बचे हैं केवल 1। तो 1 तो निकलेगा नहीं, तो हम ऑक्सीजन को मुक्त कर देते हैं O2। अब ध्यान दीजिए 2 3 4 हो गए और यहाँ 3 है। अगर हम 2 लगा दें, 2 तिहाई 6, तो 1 1 2 और 2 4, 2 की कमी 2 यहाँ, 2 दूनी 4, 5 1 6 बन गई ऑक्सीजन और ये रिएक्शन संतुलित हो गई। तो ये देखो मेथेन ओजोन से क्रिया कर फॉर्मल्डिहाइड
बनाती है। तो CH4 प्लस O3 का जब किया तो SCHO प्लस H2 और O2 प्राप्त हुआ। तो इस प्रकार से हमको ये ओजोन के साथ अभिक्रिया भी आ गई। अब हम और अभिक्रियाएं कर लेते हैं, ऑक्सीकरण कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं दोस्तों? ऑक्सीकरण कर लेते हैं। तो देखो 3 नंबर भी पढ़ लेते हैं ऑक्सीकरण। क्या पढ़ लेते हैं साथियों? ऑक्सीकरण। तो ऑक्सीकरण में देख लीजिए ध्यान से, ऑक्सीकरण में क्या होता है? मीथेन की ऑक्सीजन से क्रिया कराने पर मेथिल अल्कोहल प्राप्त होता है। क्या होता है? जब कभी जैसे ही इसमें ऑक्सीजन आएगा तैसे ही क्या बन जाएगा? मेथिल अल्कोहल। तो सबसे पहले हम इसको लिख लेते हैं, मेथेन की का ऑक्सीकरण कराने पर मेथिल अल्कोहल प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? मेथिल अल्कोहल प्राप्त होता है। तो चलिए बेटा बना लेते हैं। तो ये देखो CH4 आपका है, CH4 प्लस ऑक्सीजन O। अब यहाँ पर वो ऑक्सीजन नहीं है, ये केवल ऑक्सीजन सिंपल है। तो देख लीजिए ध्यान से, यहाँ पर एक हाइड्रोजन इसको दे दो तो यहाँ पर हो जाएगा CH3। 4 थे, एक निकल गया, एक O है और ये हमारा एक H बचा था, इसके साथ लग गया OH। तो ये बताओ क्या बन गया बेटा? मेथिल अल्कोहल। क्या बन गया साथियों? अल्कोहल, मेथिल अल्कोहल। तो इस प्रकार से 3 रिएक्शन हो गई। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाओ, इसे क्लियर करते हैं। इसे आप वीडियो को रोककर लिख सकते हैं। चलो अगले रासायनिक समीकरण पे आ जाइए। यह है क्लोरीन के साथ क्रिया। तो बताइए क्लोरीन के साथ यदि हम मेथेन की क्रिया करा दें तो क्या प्राप्त होगा? तो जब क्लोरीन के साथ मेथेन की क्रिया कराई जाती है तो हमें लवण प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? लवण। तो लिख लेंगे मेथेन तथा मेथेन की, लिख लो मेथेन की क्लोरीन से क्रिया कराने पर लवण प्राप्त होता है। ध्यान दीजिए, क्लोरीन से क्रिया कराने पर क्या प्राप्त होता है दोस्तों? लवण प्राप्त होता है, लवण। तो चलिए लवण, तो लवण बनाइए। तो देखो ध्यान से, अब हम यहाँ पर रिएक्शन कर देते हैं। ये है आपका CH4 प्लस, इसमें क्रिया करा दिया Cl2। किसे करा दिया? Cl2 से। तो ध्यान दीजिए, और एरो तो देखो कार्बन तो पहले ही निकल जाएगा, निकल गया C प्लस लवण आपका H है, Cl तो बन जाएगा HCl। H कितने यहाँ पर? 4 हैं, तो यहाँ पर हम 4 लगाएंगे। कितना लगाएंगे? 4 H हो गए। यहाँ पर क्लोरीन भी 4 हो गई, यहाँ पर 2 ही, तो 2 आगे लगा लो। तो 2Cl2 यानी 2 दूनी 4। तो ये बन गया नमक, इसको कहते हो लवण। नाम हो गया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्या नाम दोस्तों है इसका? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। और ये तो कार्बन से जानते ही है, CH4 आप जानते ही हो कि ये मेथेन है। चलो अगली रासायनिक समीकरण में आ जाते हैं, 5 नंबर। तो 5 नंबर में क्या किया जाए? उसमें भी अपघटन करा दें, उसमें अपघटन करा देते हैं। बहुत ही सरल है, उसमें अपघटन। जब बताओ, अब बताओ, जब उसमें अपघटन कराते हैं तो क्या क्या बनता है बताइए? तो बताओ, तो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, अब ऑक्सीजन नहीं होना चाहिए, नहीं तो उसमें देखो यदि ऑक्सीजन होगी और कोई वस्तु हीट होगी तो वो जलने लगेगी। लेकिन अगर ऑक्सीजन नहीं पाएगी वस्तु, पदार्थ या कुछ भी, उसको आप गर्म कर दीजिए तो वो जलेगा नहीं। तो इसलिए लिख लेंगे
कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, यानी कि यहाँ पर ऑक्सीजन ना हो, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में मेथेन को, अनुपस्थिति में मेथेन को, दोस्तों ध्यान दीजिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, मेथेन को 1000 सेंटीग्रेड, कितना ताप दिया गया, 1000 सेंटीग्रेड ताप तक गर्म करने पर कितना ताप दिया गया, 1000 सेंटीग्रेड ताप तक गर्म करने पर कार्बन तथा हाइड्रोजन प्राप्त होता है। कार्बन करने पर कार्बन तथा हाइड्रोजन प्राप्त होता है। चलिए रिएक्शन देख लेते हैं, कर दीजिए इसमें भी आप क्या अपघटन। तो देखो ये था CH4 एरो, इसमें 1000 ताप इसका जब पहुंच गया, गर्म किया गया, तो क्या कार्बन अलग हो जाता है और हाइड्रोजन अलग, तो 2 लगा लो, 2 दूनी 4, तो दूनी 4 और 4, तो ये हो गया आपका हाइड्रोजन, ये कार्बन और ये मेथेन। तो प्यारे साथियों ये है हमारे रासायनिक समीकरण, और भी आप कैलकुलेट करेंगे, देख लेते, उपयोग देख लेते हैं। इसके उपयोग क्या होते हैं दोस्तों, तो उपयोग जो हैं इसके होते हैं मेथिल एल्कोहल, फॉर्मल्डिहाइड और क्लोरोफॉर्म बनाने में हम मेथेन का उपयोग करते हैं। ब्लैक इंक जैसे छपाई वाली इंक को भी बनाने में हम मेथेन का प्रयोग करते हैं, है ना, इनको बनाने में भी मेथेन का प्रयोग करते हैं। और टायर में कॉलक और पेंट बनाने में भी क्या होता है, आपको मेथेन का प्रयोग किया जाता है। तो प्यारे साथियों बने रहिए, सुरेंद्रा स्टडी क्लास में पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, और आप नए हैं तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आप तक का हमारे अपलोड वीडियो पहुंच सके। इसके लिए आपको बेल आइकन को भी दबाना पड़ेगा, बेल आइकन दबा देंगे, नोटिफिकेशन आप तक आ जाएगा और आप अपनी पढ़ाई पूर्ण कर सकेंगे। तो जय हिंद दोस्तों, जय भारत।